हरे कृष्ण, राधे राधे। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली माताएं और बहनें इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की सुरक्षा और उसके सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। दिवाली पूजा से लगभग 8 दिन पहले और करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी व्रत पड़ता है। अहोई अष्टमी व्रत महीने का 8वां दिन होता है, इसलिए इसे अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुखी और सफल जीवन के लिए रखा जाता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई अष्टमी का व्रत लाभदायक रहता है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान पर आने वाली हर बला टल जाती है और उसका जीवन सुखमय बन जाता है। इस दिन माताएं सूर्य उदय से सूर्यास्त तक निर्जला व्रत रखकर अहोई माता की पूजा करती है। ये व्रत उत्तर भारत में ज्यादातर रखा जाता है। इस व्रत को भी कठिन व्रतों में से एक व्रत माना जाता है, क्योंकि इस दिन भी माताएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारे या फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2023 में अहोई अष्टमी के व्रत का सही तारीख और पूजा का शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ 5 नवंबर को 12:59 AM पर हो रहा है और ये तिथि 6 नवंबर को 3:18 AM पर खत्म हो रही है। तो इस हिसाब से उदय तिथि और प्रदोष काल के आधार पर अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर के रविवार के दिन ही रखा जाएगा। इन 4 शुभ योगों में अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा। 5 नवंबर को अहोई अष्टमी के दिन 4 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। उस दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग बन रहे हैं। रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेके सुबह 10:29 तक है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग भी सुबह 6:36 से सुबह 10:29 तक रहेगा। अहोई अष्टमी को प्रातः काल से शुभ योग प्रारंभ है, जो दोपहर 1:37 तक रहेंगे। उसके बाद से शुक्ल योग प्रारंभ होगा। ये सभी योग मांगलिक कार्यों की दृष्टि से अत्यंत ही शुभ फलदायी माने जाते हैं। इसमें भी रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग श्रेष्ठ होते हैं। अहोई अष्टमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। इस साल अहोई अष्टमी पर पूजा के लिए माताओं को 1 घंटे 18 मिनट का समय प्राप्त होगा, जिसमें अहोई माता की पूजा करनी है। पूजा का शुभ समय शाम को 5:33 से शाम 6:52 तक रहेगा। इस दिन सूर्यास्त शाम को 5:33 पर होगा। तो सूर्यास्त के बाद से प्रदोष काल शुरू होता है, उसमें ही अहोई अष्टमी की पूजा की जाएगी। अहोई अष्टमी 2023 में तारों को देखने का समय क्या रहेगा। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं के लिए तारों को देखने का समय शाम को 5:58 से शुरू होगा। इस समय से आप तारों को देखकर अपना व्रत खोल सकती हैं। अहोई अष्टमी 2023 पर चंद्र उदय का समय जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन चंद्र उदय देर रात 12:02 पर होगा। कृष्ण पक्ष में चंद्र उदय काफी देर से होता है, तो जो माताएं चंद्रमा को देखकर व्रत खोलती हैं उनको काफी लंबा इंतजार करना होगा। तो अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी की पूजा का विधान सायकाल प्रदोष वेला में करना श्रेष्ठ रहता है। दिन भर उपवास रखने के बाद संध्या काल में सूर्यास्त होने के उपरांत जब आसमान में तारों का उदय हो जाए तभी पूजा आरंभ करें और रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दान करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर की एक दीवार को अच्छे से साफ करें और इस पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। इस तस्वीर को बनाने के लिए गेरू या फिर कुमकुम का इस्तेमाल करें। बाजार में वैसे तो अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं।
इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने हुए होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में शाहू माता कहती हैं। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पूड़े रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे अठवारी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। इसके बाद घी का दीपक अहोई माता की तस्वीर के सामने जलाएं। इसके बाद अहोई माता की कथा पढ़ें या फिर कथा सुने। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने जरूर रख लें और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या फिर चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध लें। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखें। जल से अपनी मान्यता अनुसार तारों या फिर चंद्रमा को अर्घ्य दें। बाकी पूजा में रखी सारी चीजों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पूड़े या फिर पूड़ी का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान दें या फिर अपने सास ससुर को दे सकते हैं। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है कि इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। भगवान को लगाए गए भोग को पूजा करने और अर्घ्य देने के बाद सबसे पहले अपने बच्चों को ही खाना खिलाना चाहिए या भोग का खाना खिलाना चाहिए। तो अब चलिए जानते हैं, अहोई अष्टमी के दिन माताएं भूल से भी ये गलतियां ना करें, संतान होगी परेशान। अहोई अष्टमी का व्रत तारों को देखकर ही तोड़ा जाता है। इससे पहले व्रत को तोड़ने की गलती ना करें। ऐसे में आप इस व्रत को तारे देखने से पहले कुछ ना खाएं। कहते हैं कि बिना तारे देखे कुछ खाते हैं तो व्रत पूरा नहीं माना जाता है। किसी भी व्रत की तरह अहोई अष्टमी के व्रत के दिन भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ना सिर्फ व्रत रखने वाली महिलाओं को, बल्कि इस दिन घर के किसी भी सदस्य को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत का असर पूरे घर पर रहता है। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन विशेष विधि विधान से पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन अहोई अष्टमी की पूजा शुभ मुहूर्त पर ही करना शुभ होता है। इसलिए अहोई अष्टमी की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें। अहोई अष्टमी की पूजा के दौरान हाथ में 7 प्रकार के अनाज लेना जरूरी होता है। ये अनाज पूजा के बाद आप गाय को खिला दें। कहा जाता है कि 7 अनाज के बिना हुई माता की पूजा अधूरी मानी जाती है। बच्चे के हाथ से पानी पीकर व्रत का पारण करें, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए होता है, तो इसलिए माताओं को बच्चों के हाथ से ही जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। अगर आपकी कोई संतान ना हो तो आप आस पड़ोस या फिर रिश्तेदार के बच्चे के हाथ से भी जल पी सकते हैं। अहोई अष्टमी पर सास ससुर को बायना जरूर भेंट करें। व्रत के बाद सास ससुर को बायना भेंट करें। अगर सास ससुर जीवित नहीं है तो उनके नाम का बायना किसी ब्राह्मण एवं ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा शुरू करने से पूर्व प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। अहोई अष्टमी के दिन माता पार्वती की पूजा और व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। इसी में एक नियम ये भी है कि इस दिन व्रती महिलाओं को काले अथवा ब्लैकिश नीले रंग के परिधान नहीं पहनने चाहिए। पीले रंग के कपड़े पहनना सबसे शुभ माना गया है। इस दिन व्रती महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, कैंची, चाकू आदि नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचें। इनके इस्तेमाल से घर में अशुभता आने की संभावना रहती है। अगर आपका बगीचा है और आप स्वयं उसे मेंटेन करते हैं तो अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं को गार्डनिंग के किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष उत्पन्न होता है। अहोई अष्टमी की पूजा में पूजा की सारी सामग्री नई होनी चाहिए। पहले इस्तेमाल की गई पूजा सामग्री का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा फूल, फल और मिठाई भी ताजी होनी चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन खाना बनाने में
प्याज या लहसुन और तेल आदि का इस्तेमाल ना करें। जो महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखें वो दिन में सोने से परहेज करें। गलती से भी घर में किसी बड़े बुजुर्ग का अनादर बिल्कुल भी ना करें। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला ही करना चाहिए। जो महिलाएं ये व्रत निर्जला करती हैं तो उन्हें अहोई अष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन महिलाएं भूल कर भी तांबे के लोटे से अर्घ्य ना दें। इस दिन तांबे के लोटे से अर्घ्य देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि अगर आप अहोई अष्टमी के दिन तांबे के लोटे से अर्घ्य देती हैं तो आपके व्रत का फल नष्ट हो जाता है। अहोई अष्टमी व्रत बच्चों के सुखद जीवन की कामना और लंबी आयु के लिए किया जाता है, तो इसलिए इस दिन आप किसी भी बच्चे को ना तो मारें और ना ही उन्हें कटु शब्दों में कुछ कहें। अहोई अष्टमी का व्रत करने पर व्रती महिलाएं किसी भी व्यक्ति अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें और ना ही किसी बुजुर्ग से कटु शब्द बोलें। ऐसा करने से आपके व्रत का फल समाप्त हो जाता है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं घर में पोछा ना लगाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन पोछा लगाना या फिर किसी भी तरह की साफ सफाई करना निषेध बताया गया है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा भूल कर भी खुरपी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन ऐसा करना बेहद ही अशुभ होता है। तारों को अर्घ्य स्टील या फिर चांदी के पात्र से ही दें। इसके लिए तांबे के पात्र का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तांबे का पात्र सूर्य को जल देने के लिए ही श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा के समय अगर संभव हो तो बच्चों को भी अपने साथ ही बिठाएं। माता का प्रसाद लगाने के बाद वो प्रसाद बच्चों को खिलाएं। अहोई अष्टमी के दिन पूजन के बाद किसी ब्राह्मण या फिर गाय को भोजन जरूर कराएं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।